बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल अमन की तरफ मुंतकिल हो रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 2 इलाकों को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। रूस के खिलाफ अमेरिका के साथ हैं, जापान ने बड़ा ऐलान कर दिया। यूक्रेन तनाज़ा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के खिताब के बाद खाम तेल की कीमत में इजाफा। यूक्रेन की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास जारी। दुनिया एक और सर्द जंग की मुतहम्मल नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरा रूस से पहले अहम बयान जारी कर दिया। रूस ने यूक्रेन की फौजी गाड़ियों को मुल्क में दाखिले की कोशिश पर तबाह कर दिया। एयर फ्रांस ने यूक्रेन के लिए परवाजें मंसूख कर दी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 5 साल मुकम्मल होने पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश किया। DGISPR ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 5 साल मुकम्मल होने पर ट्विटर पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पैगाम शेयर किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि आज ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 5 साल मुकम्मल हो गए हैं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग के समरात को मुस्तहकम करना है। हम शोहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि ऑपरेशन का मकसद मुल्क भर में दहशतगर्दों की बाकियात को खत्म करना है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद से पाकिस्तानी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिला। पाकिस्तानी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारा अव्वलीन मकसद है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मजीद कहना था कि मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल अमन की तरफ मुंतकिल हो रही है। अमन को बरकरार रखने के लिए दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी हैं। रूसी सदर ने यूक्रेन के 2 इलाकों को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मशरकी यूक्रेन के 2 अलहदगी पसंद इलाकों को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने के इंतजामी ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक आलमी और रूसी खबरसार एजेंसियों व अदारों के हवाले से बताया गया है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कौम से इस ज़िमन में खिताब किया जो तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा तवील था। उन्होंने अपने खिताब में सोवियत यूनियन टूटने, यूक्रेन के मामलात, नेटो और अमेरिका के इकदामात पर तफसील से इजहार ख्याल किया। कौम से खिताब के इख्तिताम पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि मैंने यूक्रेन के 2 इलाकों को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। उन्होंने रूस की पार्लियामेंट से कहा है कि वो जल्द अज जल्द इसकी तोसी करे। उन्होंने तवक्का जाहिर की है कि रूस के अवाम इनके इकदामात की हमायत करेंगे। वाज़ेह है कि कुछ देर कबल उन्होंने अपने सिक्योरिटी कौंसिल से खिताब में कहा था कि मशरकी यूक्रेन कदीम रूसी सरजमीन है। उन्होंने कहा था कि मॉडर्न यूक्रेन रूस ने तख्लीक किया है। यूक्रेन और रूस के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी दुनिया को एक और खौफनाक जंग की तरफ धकेल रही है। जंग की सूरत हाल में अमेरिका ने रूस को सख्त पाबंदियों की धमकी दे दी, जबकि जापानी वज़ीर आज़म का कहना है कि रूस पर अमेरिकी पाबंदियों की हमायत के लिए तैयार हैं। रूसी इक़दामात यूक्रेन की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। जापानी वज़ीर आज़म का कहना था कि रूसी इक़दामात तस्लीम नहीं कर सकते और इसकी मजम्मत करते हैं। दूसरी जानिब यूक्रेन तनाज़ा पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास जारी है। यूक्रेन तनाज़ा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के खिताब के बाद खाम तेल की कीमत में इजाफा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से यूक्रेन के 2 इलाकों को आज़ाद रियासत तस्लीम किए जाने के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में इजाफा हो गया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के अहम खिताब के बाद क्रूड ऑयल की कीमत 2.5% से ज्यादा बढ़ गई। क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत $96 से जायद हो गई। कौम से अपने खिताब के इख्तिताम पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि मैंने यूक्रेन के 2 इलाकों को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि यूक्रेन रूसी तारीख का एक लाजमी बाब है।
रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सोवियत यूनियन के टूटने को रूस पर डाका करार दिया। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के रहनुमा बगैर किसी जिम्मेदारी रूस से तमाम अच्छी चीजें चाहते थे। उन्होंने यूक्रेन पर माजी में रूसी गैस चोरी करने का इल्जाम भी आयद किया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि यूक्रेन के पास कभी भी हकीकी रियासत का दर्जा नहीं था। यूक्रेन मुस्तहकम रियासत का दर्जा हासिल करने के काबिल नहीं था। यूक्रेन को हमेशा अमेरिका जैसे गैर मुल्की ममालिक पर इन्हिसार करना पड़ा। यूक्रेन की सूरत हाल पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास जारी। हंगामी इजलास अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस के मुतालबे पर तलब किया गया। रूस की जानिब से यूक्रेन के 2 इलाकों को आज़ाद रियासत तस्लीम किए जाने के ऐलान के बाद से यूक्रेन और रूस के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मशरकी यूक्रेन के 2 अलहदगी पसंद इलाकों को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने के इंतजामी ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद व्हाइट हाउस की तर्जमान के मुताबिक इस हुक्म के तहत ऐसे अफराद पर पाबंदी लगाई जाएगी जो यूक्रेन के इन इलाकों में काम करते हैं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोलनबर्ग ने भी रूस के फैसले की मजम्मत करते हुए कहा है कि नाम निहाद आजाद रियासतों को तस्लीम करना काबिल मजम्मत है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का भी कहना है कि रूस का कदम यूक्रेन की खुद मुख्तारी, सलामती और इसके साथ साथ बैन अल-अक़वामी कवानीन की बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। उन्होंने इसे एक इंतहाई स्याह अलामत करार दिया। दुनिया एक और सर्द जंग की मुतहम्मल नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उम्मीद जाहिर की है कि इनका दौरा रूस, इस्लामाबाद और मॉस्को में ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान डिप्लोमेसी के साथ है, किसी तनाज़ा के साथ नहीं। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अपने दौरा रूस के हवाले से आलमी शोहरत याफ्ता मैगजीन न्यूज वीक को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में वज़ीर आज़म का कहना था कि रूस यूक्रेन तनाज़ा तरक्की पजीर ममालिक पर गैर मुनासिब बोझ व दबाव पड़ सकते हैं। इस हवाले से इनका कहना था कि आलमी सप्लाई चेन मुतासर होगी, तवानाई का बहरान और इजनास की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि जब भी कोई तनाज़ा शिद्दत अख्तियार करता है तो इसके असरात से महफूज नहीं रहा जा सकता। दिलचस्प अमर यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान एक ऐसे वक्त में रूस के दौरे पर रवाना हो रहे हैं जब रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर चुका है और आलमी ताकतों की जानिब से इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि किसी भी वक्त रूस जारहियत का मरतकब हो सकता है। इमरान खान ने दौरान इंटरव्यू वाज़ेह किया है कि दौरा रूस पहले से तयशुदा है और इस दौरे की दावत इन्हें रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दी थी। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा है कि दुनिया एक और सर्द जंग की मुतहम्मल नहीं हो सकती। उन्होंने मजीद कहा है कि हम एक ऐसे आलमी निज़ाम पर यकीन रखते हैं जहां तमाम ममालिक के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो। रूसी फौजियों और सरहदी मुहाफ़िज़ों ने रूस में दाखिले की कोशिश पर यूक्रेन की मुसल्लह फौजी गाड़ियों को तबाह कर दिया। रॉयटर्स ने रूसी फौज के जारी करदा बयान का हवाला देते हुए बताया है कि 3 बजे के करीब 2 यूक्रेनी फौजी गाड़ियों में सवार 5 अफराद ने जासूसी और तखरीबकारी की नीयत से रूस में दाखिल होने की कोशिश की थी, जिस पर रूसी अफवाज ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए गाड़ियों को तबाह कर दिया। फौज का यह भी कहना था कि गाड़ियों में सवार तमाम अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि तसादुम में किसी रूसी फौज की हलाकत वाक़या नहीं हुई। यूक्रेन ने इस खबर को मुस्तरद करते हुए कहा है रोस्तों के इलाके में जहां ये वाक़या मुबैना तौर पर पेश आया वहां यूक्रेन की कोई फौज मौजूद नहीं थी। क्या रहे कि यह वाक़या दोनों ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान पेश आया, जिसमें मगरबी ममालिक रूसी हमले की वार्निंग जारी कर रहे हैं और रूस मुतअद्दिद बार इस किस्म के मंसूबे की तरदीद कर चुका है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन की सरहदों पर रूस के फौजी दस्तों की तश्कील से पैदा होने वाली सिक्योरिटी खदशात के बायस फ्रांस की फ़ज़ाई कंपनी एयर फ्रांस ने पेरिस से यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ के लिए मुतवक्का परवाज़ें मंसूख कर दी। एयर फ्रांस के जारी करदा आलामिया में कहा गया है कि पेरिस और कैफ के दरमियान होने वाली मुतवक्का परवाज़ों को 2 तरफ़ा ताल्लुकात की बुनियाद पर मंसूख कर दिया गया है। मज़कूरा फैसला खित्ते की इलाकाई सूरत हाल को पेश नज़र रख कर किया गया है और सूरत हाल पर नज़रसानी की जाएगी। दूसरी जानिब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एतवार को मुतवक्का परवाज़ों की मंसूखी ताहाल ज़ेर बहस नहीं है।
जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।